नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नैना और वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर के जिला अस्पताल में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ की ओर से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पताल के वार्ड का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीडी जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए जनरल वार्ड में 44 बेड तैयार कर दिए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 44 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन कम पड़ गई थी, जिसे अब मंगवा लिया गया है। साथ ही उन्होंने 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीनेशन के लिए अभी इंतजार करने की बात कही है। यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन बेड हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगे हैं। जिस ढंग से कोविड पेशेंट बढ़ रहे हैं और सीरियस पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, उसके लिए हमारी प्लानिंग है कि जो ऊपर वाला फ्लोर है जिसमें हम 44 बेड्स हैं जो हम कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए रख रहे हैं, जिनको हम ज़रूरत पड़ने पर ऑक्सीजन की सप्लाई आराम से दी जा सकती है। वैक्सीनेशन हमारा कल शुरू हो जाएगा। हमारे पास वैक्सीन आ चुकी है। 45 प्लस वालों को वैक्सीनेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो चुकी है। लेकिन 18 to 44 के जो लोग हैं उनका अभी वैक्सीन आने के बाद ही होगा। वो लोग सब अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। बागेश्वर जिले में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन को लेकर जिलाधिकारी का बयान सामने आया है। दरअसल जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में टोटल 78 जंबो सिलेंडर, 92 बी टाइप सिलेंडर और 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। वहीं आने वाले समय में मरीजों को कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए भी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी ओर से प्रशासन और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से सिलेंडरों की व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। जनपद में टोटल जो जंबो सिलेंडर्स होते हैं वो टोटल हमारे पास 78 हैं और जो हमारे पास बी टाइप जो सिलेंडर्स होते हैं, जो छोटे सिलेंडर्स होते हैं, वो हमारे पास 92 है। इसके अलावा हमारे पास 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। तो अभी हमारे यहाँ पे जो कोविड केयर सेंटर चल रहा है वो बेसिकली हमारा ये डिग्री कॉलेज में कोविड केयर सेंटर चल रहा है। इसके अलावा हमारा DCHC है जहाँ पे ये ऑक्सीजन की खपत हो रही है। इसके अंदर अभी नंबर ऑफ केसेस को तो देखते हुए हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, लेकिन फ्यूचर में अगर इसमें केसेस बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पे क्राइसिस की सिचुएशन ना हो, इसके लिए हम लोग लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। हमारे द्वारा कुछ और ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर्स हैं वो परचेज किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का एक प्रपोजल जो है हमने काफ़ी पहले जो है वो शासन में भेज दिया था। वो अभी हमारा स्वीकृत हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर शासन स्तर से वो स्वीकृत में अगर डिले होता है तो हम लोग कुछ प्राइवेट फर्म से भी बात कर रहे हैं कि उनके माध्यम से उसको स्थापित किया जाए, जिससे हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। बागेश्वर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन की ओर से 3 मई से 6 मई तक कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया था। इस दौरान व्यापार मंडल के अध्यक्ष हरीश सोनी ने बताया कि अचानक कर्फ्यू लगाने की वजह से कच्चे माल के व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है, जिससे व्यापारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए एक दिन पहले व्यापार मंडल को कर्फ्यू के बारे में सूचित करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि दुकानों को 5 बजे तक खोलने की अनुमति मिलती तो शादी और शव यात्रा में जा रहे राहगीरों को राहत मिलती। जिला प्रशासन द्वारा हमें एक तो समय से सूचना नहीं दी जा रही है। अगर एक दिन पहले सूचना दे तो बहुत अच्छे ढंग से हम उसका अनाउंसमेंट करके सभी व्यापारियों का नुकसान होने से बच जाता। लेकिन अचानक सूचना आ रही है, फिर भी हमारे व्यापारियों का कच्चे माल वालों का काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बावजूद भी हमारे सभी व्यापारियों ने जिलाधिकारी के महोदय पर उनके आदेश को मानते हुए लॉकडाउन में पूरा सहयोग किया और कर रहे हैं। लेकिन इससे हमारे व्यापारियों पर असंतोष भी पनपता है और जिसको समझाना मेरे लिए बहुत कठिन भी हो जा रहा है कभी कभी। और जबकि अल्मोड़ा DM द्वारा 2 बजे तक सब चीज़ों की दुकानें खुली हैं और 2 से 5 बजे तक जो है अति आवश्यक दुकानें खुली हैं और 5 बजे से लॉकडाउन लागू है। लेकिन बागेश्वर में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी दुकानें बंद कर दी हैं। अति आवश्यक सेवा ही 12 बजे तक चालू रखी है, जिससे कि शादी बारात वालों को और लोगों को और जो मरे हुए लोगों के लिए कफन अपन इन चीज़ों की भी बड़ी परेशानी हुई लोगों को।
मजबूरन हमको फिर लोगों के घर के दरवाजे खुलवा के उनके वहाँ से सामान लेना पड़ रहा है, तो कई दिक्कतें भी आ रही हैं। बागेश्वर जिले को बीते दिनों मिली 5 एम्बुलेंस जिले की सेवा में तैनात हो गई हैं। इस दौरान विधायक चंदन रामदास ने सीएमओ कार्यालय से एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर अस्पताल के लिए रवाना किया है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस का उपयोग कोरोना मरीजों की सेवा में किया जाएगा, जिसके बाद इन्हें अन्य स्थानों पर भेजा जाएगा। वहीं सीएमओ ने बताया कि एम्बुलेंस के आने के बाद दूर दराज से आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। बागेश्वर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। दरअसल कर्फ्यू के दौरान शराब की तस्करी कर रहे एक आरोपी को पुलिस ने बिलोना बस स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 20 पेटी शराब को जब्त किया। वहीं पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम और कर्फ्यू के उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने राजकीय महाविद्यालय में ईवीएम मशीन के लिए बनाए गए रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के किसी तरह की लापरवाही बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस मौके पर उन्होंने सीसीटीवी कंट्रोल रूम के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली है। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।